जो है ना वो कौनियों नहीं लिख रखा, मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ। चलिए, जो हैज होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हैज लगाने से ही सी लैंग्वेज समझ जाता है कि हमें अब लाइब्रेरी यूज करनी है। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि रिच लाइब्रेरी यूज करता है, रिच लाइब्रेरी सी लैंग्वेज रिच लाइब्रेरी यूज करता है, यही हमारी लाइब्रेरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइब्रेरी को अगर एक वर्ड में बोला जाए कि जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना फार्मूला, ये भी फार्मूला होता है। ये स्टूडियो डॉट एच जो है ना, इसके अंदर इतनी सारी कोडिंग कर रखी है कि स्टूडियो डॉट एच काम करने के लिए पूरे अंदर पूरा एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, कोड हुआ है, पूरा बल्क ऑफ कोड किया गया है, तभी हमारे पास एक लाइब्रेरी बनी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा सी लैंग्वेज का बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज, सेकंड है हिस्ट्री ऑफ सी, थर्ड है फीचर्स ऑफ सी, फोर्थ है हाउ टू इंस्टॉल सी, फिफ्थ है फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी लास्ट में लोग देखेंगे कि सी में प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते क्यों हैं। क्योंकि आप लोग जब अगर फ्रेशर हो गए तो आप लोगों को भी दिमाग में होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना तो आसान है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते क्यों हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो चलिए हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखते हो, आप लोग इंग्लिश क्यों सीखने जाते हो, आप लोग जर्मन क्यों सीखने जाते हो, आप लोग फ्रेंच क्यों सीखने जाते हो, आप लोग अमेरिकन इंग्लिश क्यों सीखने जाते हो। फ्रेंड्स इन सब लैंग्वेजेस को हम लोग इसलिए सीखने जाते हैं, सपोज हमारे पास, यानी सपोज आपसे कोई अमेरिकन में बात कर रहा है तो अमेरिकन में आप उसे कन्वर्सेशन कर सको, आपसे कोई फ्रेंच में बात कर रहा है आप उसे फ्रेंच में कन्वर्सेशन कर सको, यानी इजीली बात कर सको। अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप लोग इंग्लिश में बात कर सको। आज के डेट में हर जगह किसी भी फील्ड में जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आज जो इंटरव्यू होते हैं, कुछ ही ऐसे इंटरव्यू जो हिंदी में होते हैं, नहीं तो मोस्टली जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। आप लोग भी पता होगा कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश मस्ट हो गया है, हिंदी को तो पीछे छोड़ दीजिए जो कि हमारी मातृभाषा है। बट आज के डेट में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू में ही आपका क्वेश्चन होगा, यानी इंटरव्यू होगा। और आप देखिए कि बीए हिंदी को छोड़ के किसी सब्जेक्ट में कोई किसी भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, या बीसीए करेंगे, एमसीए करेंगे, एमटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, कुछ भी करिए आप, टोटल सब्जेक्ट ही 12th के बाद इंग्लिश में हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश किसी को समझाने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। किसके लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर से कोई कन्वर्सेशन करने के लिए ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के डेट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए हैं मार्केट में, जो कि आए दिन हमेशा अपडेट होते रहते हैं। आज कुछ और आया है, कल को कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती जा रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग को एक एक करके सबको कवर करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस प्रोग्रामिंग या कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हम लोग अपना टिक पाएंगे, हम लोग रह पाएंगे। क्योंकि पर डे हम लोग इतने दिन इस फील्ड में हैं, बट कभी न कभी हमेशा अपडेट आ जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज कभी अपडेट हमेशा आता रहता है, फिर हमें अपडेट जो है उसको भी पढ़ना पड़ता है, यानी और कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आप लोग इस ध्यान रखते हुए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी तो पड़ेगी, क्योंकि आप बिना इसके सीखे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि यही जो हमारा है बेस है। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आप जाने के लिए आपको ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कोई किसी बच्चे को हिंदी पढ़ने के लिए उसको बरमाला आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए A to Z आना चाहिए, वैसे ही आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सी लैंग्वेज आपको सीखना मस्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलिए अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारे क्या, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स देखिए नीचे लिखा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि पहला टॉपिक हमारा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची
फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज द ड्राइवर कर्नल्स etc। देखिए सी लैंग्वेज को जिसने बनाया उनका नाम था डेनिस रिची, और एक जो ये सिस्टम जो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ये कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए ही बनाया गया था, या कुछ ड्राइवर पहले जब आई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही कम थी, ये हमारी पहली लैंग्वेज, इसको मदर लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और क्या है। सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर एज ए बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाई इज नो मदर लैंग्वेज। बिल्कुल मैं आपको बताया हूँ कि ये सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। यही हमारी बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज ही सिखाते हैं हर जगह। आप किसी कॉलेज में गए, अगर आप बीटेक सीएस कर रहे हो, बीटेक आईटी हो गए, या बीसीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो, फर्स्टली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज ही सिखाई जाती है, इसके पहले नहीं। इसके पहले ना हमेशा आपको क्या सिखाया जाएगा, सी लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए होगे, अगर आपको जावा सीखना है, अगर आपको पीएचपी सीखना है, अगर आपको डॉटनेट सीखना है, तो वो लोग भी आपको यही सजेस्ट किए होंगे आप पहले सी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स हो इस फील्ड में तो आपको सी लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सी इज मदर लैंग्वेज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही लैंग्वेज जो हमारी बहुत पहले फर्स्ट टाइम में, जो इसके पहले प्रोग्रामिंग थी, बट जो अच्छे तरीके से जो हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रोल करे वो हमारी सी लैंग्वेज ही थी। इसके पहले प्रोग्रामिंग बहुत सी थी। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो फ्रेंड देखिए लिखा है सी लैंग्वेज इज कंसिडर एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज। अच्छा ये मदर लैंग्वेज है तो क्यों है, ये भी लिख रहा ना। मोस्ट ऑफ कंपाइलर्स, जैसे कि कुछ ऐसे कंपाइलर बने हैं सी लैंग्वेज में, जैसे कि जेबीएम है जावा का, ये वर्चुअल मशीन है, इसको बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन, जेबीएम बोला जाता है। कर्नल्स ये भी बनाया है, ETC आर रिटेन इन सी लैंग्वेज। ये ऐसे बहुत सारे जो ड्राइवर हैं वो बनाए गए हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सी लैंग्वेज के हेल्प से ड्राइवर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। मदर किसी को बोला जाता है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। सपोज किसी बच्चे को अगर किसी माँ ने अगर जन्म देती है तो वही उसका मदर होती है। सेम एज इट इज इसमें भी हमारा सी लैंग्वेज क्या है, मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड। समझ गए मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। इसके आगे क्या लिख रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो कि हमारे सी लैंग्वेज को फॉलो भी करते हैं। जैसे आप C++, इसका एडवांस है, C++ अगर पढ़ेंगे तो सी के सिमिलर बहुत टॉपिक मिलते हैं, बहुत कोडिंग सिमिलर ही होती है सी के। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो जावा में भी आपको जो कुछ लिखा गया है वो भी हमारे सी में ही लिखा गया है। और नेक्स्ट है C#.NET का पार्ट है। अगर C# को आपको पढ़ना है तब भी आपको सी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ न कुछ टॉपिक वहाँ पे मैच होते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हुई जब मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप बता सकते हो क्या, सी लैंग्वेज। मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज आपको आ सकता है MCQ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखते हैं। हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग टू नो। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो डेवलप किए थे उनका नाम क्या था, डेनिस रिची। ये है हमारे डेनिस रिची जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए थे। और एक कब बना था, 1972 यानी 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। अच्छा हुई कहाँ थी, लिख रहा ना, एट बेल लेबोरेटरी एट बेल लेबोरेटरी ऑफ एट अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लोकेटेड इन USA। ये जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ये बेल लेबोरेटरी में बनी थी, जो कि कहाँ पे, अमेरिका में है, ठीक है ना। ये USA में ही डेवलप की गई थी, बट किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। और कब किया गया था, 1972 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ लिखा है और, डेनिस रिची इज नो एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था, डेनिस रिची ने ही किया था। इसलिए सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन हुए, डेनिस रिची। ओके, आई होप कि आपको अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नीचे लिख रहा है, इट वाज डेवलप टू ओवरकम द
प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज ए BCPL, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले आई थी। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी पहले थी, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती थी। लिख रहा ना इसमें, इट वॉज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ न कुछ इशू आती रहती थी, इस वजह से सी लैंग्वेज को भी डेवलप करना पड़ा था। और सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस डिसी ने। कब किया था? 1972 में। कहाँ हुआ था? एट बेल लेबोरेटरी में हुआ था, और ये कहाँ पे? यूएसए में। ओके, चलिए चलते हैं आगे। फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। अच्छा, ये देखते हैं फीचर्स क्या है सी लैंग्वेज की। सी इज द वाइडली यूज लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। सी को हर जगह यूज होता है। सी का हर जगह, आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए, उसमें सी का मेंशन जरूर होता है। ज़्यादातर तो हमारे कंपाइलर जो होते हैं या ड्राइवर हो, तो हमारी इसी सी लैंग्वेज पे ही डेवलप होते हैं, क्योंकि पहले जावा भी नहीं था, पाइथन भी नहीं था, PHP भी नहीं था, तो पहले इसी पे तो काम होता था। सी और C++ भी काम होता था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बने हुए हैं जो कि सी पे ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं। इट प्रोवाइड में फीचर दैट आर गिवन। देखते हैं क्या क्या है इसमें फीचर्स। पहला क्या है? सिंपल। सी लैंग्वेज जो है सिंपल है। सेकेंड पॉइंट क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। थर्ड क्या है? मिड लेवल, यानी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए इसको बोला जाता है क्या क्या? दोनों चीज आपको बोल सकता है, और एक बोला जा सकता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जा सकता है। सी इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जा सकता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। हर जगह आपको हर तरीके से लिखा मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। रिच लाइब्रेरीज, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड, पॉइंटर रिकर्जन एंड एक्सटेंसिबल। चलिए मैं बताता हूँ। सिंपल, क्योंकि इसके कोड बहुत ही सिंपल होते हैं। मैं आपको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि आप देखना, उसमें इजी है प्रोग्रामिंग कोड, जो कोडिंग करना बहुत इजी है। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल। मतलब इसमें क्या है? सपोज आपने सी लैंग्वेज आज अपने सिस्टम में लिखा, ठीक है। आप उस सॉफ्टवेयर को एक सी पे कोई सॉफ्टवेयर बनाए जो कि आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे है, बट आप उस सॉफ्टवेयर को आप चाहते हो किसी कस्टमर के सिस्टम पर शेयर करना, तो कोई इशू नहीं। आपको सी ये भी फीचर देती है कि आप बनाइए, उसको आप किसी भी मशीन पे रन करा लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट में यही बोल रहा है। अब है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चीज़ें मैं एडवांस की मैं आपको आगे बता दूंगा। बट ये होता है कि इस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ज़्यादातर सी को यही बोला था जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी को बनाया गया था वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही पर्पज से बनाया गया था, ठीक है ना। रिच लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी यूज होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है? लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक लाइब्रेरी को वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे और यूज करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे क्या हमारा? मेमोरी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी को भी हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। इसकी स्पीड भी क्या होती है? फास्ट होती है। इसमें एक पॉइंटर आता है, पॉइंटर भी पढ़ लेंगे हम आगे चलेंगे। तो पॉइंटर अभी मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल हवा में जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, बाउंस कर जाएगा। तो फ्रेंड इस सबको टॉपिक को अभी छोड़ दीजिए। पॉइंटर हो गया, रिकर्जन हो गया, एक्सटेंसिबल हो गया, क्योंकि इस चीज़ को आप अभी कवर नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को मैं आगे आपको वीडियो में जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको बताता रहूँगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं सिंपल में। चलिए का टॉपिक लिखा भी कर दिया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिंपल क्या लिखा है? सी इज ए सिंपल लैंग्वेज इट द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। द रिच इज द लाइब्रेरी फंक्शन एंड डेटा टाइप्स। सिंपल है, इसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल होता है, इससे हर चीज़ का स्ट्रक्चर से लिखा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। इसमें रिच लाइब्रेरी भी होती हैं और इसमें हर एक चीज़ को डेटा टाइप में लिखा जाता है। इसका चीज़ मैं डिस्कशन आपको आगे बताऊंगा। डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, रिच लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें आपको आगे बताया जाएगा। तो फिर आप वीडियो को बस कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं। मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल, ये भी मैं आपको बता दिया। और मैं चलता हूँ, मेमोरी में स्पीड वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखते हैं हम सी लैंग्वेज को इंस्टॉल कैसे करेंगे। भाई अब हम लोग तो जान गए सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज को बनाया किसने, अब सी लैंग्वेज फीचर्स क्या क्या हैं, अब इतना तो जान चुके, तब हम लोग को ये भी ज़रूरत है ना सी लैंग्वेज को इंस्टॉल भी करना, क्योंकि जब तक सी लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करेंगे तब हम लोग काम कैसे करेंगे। चलिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप इस पर काम किए तो आपको पता होगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आप कंटिन्यू करिएगा, मैं आपको एक बारीकी से बताऊँगा, एक एक स्टेप बताऊँगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं
क्या बोल रहा है, देयर आर मेनी कंपाइलर अवेलेबल और सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं, बिल्कुल। यू नीड टू डाउनलोड एनी वन, आपको उसमें से एक ही को डाउनलोड करना है। हेयर वी आर गोइंग यूज टू टर्बो सी प्लस प्लस, देखिए आपको जो मैनुअली नॉर्मल टाइप का सीखने पर्पज से अगर आपको यूज करना है ना, तो मेरा भी यही प्रेफरेंस है कि आप टर्बो सी प्लस प्लस पे ही काम करिए, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो तो आप इस पर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक कोड लिख रहे हैं तो उसका क्या मीन्स निकलेगा, अगर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मीन्स निकलेगा, अगर आप एडवांस कंपाइलर यूज कर लेते हो तो उसमें क्या होगा, कुछ आप ऑटोमेटिक बनाई मिल जाती है, हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है, हमको केवल अपना कमांड देना होता है और सब चीज़ ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होगा इशू कि आप उसमें समझ नहीं पाओगे, कुछ एडवांस बनी होगी उसको समझ नहीं पाओगे। जैसे हमें कोई फैसिलिटी अगर एक्स्ट्रा मिल जाती है ना तो हम यूज नहीं कर पाते हैं, यूज तो करते, यूज अगर हम करते भी हैं तो उसका हमें पता ही नहीं रहता है कैसे बना है। उस चीज़ को अगर आपको सीखना, क्योंकि आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपको एक बारी की चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी आप प्रोग्रामिंग को सीख पाओगे, नहीं तो इसमें क्योंकि प्रोग्रामिंग बिल्कुल लॉजिक पे चलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई थ्योरी नहीं है, इसमें याद कर लोगे कि याद हो जाएगा, नहीं भूल जाएगा फिर 100% गारंटी है। और अगर आप कहीं इंटरव्यू में गए तो वहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैं भी प्रेफर करता हूँ कि आप टर्बो सी प्लस प्लस ही डाउनलोड करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इट विल वर्क टू बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। अच्छा जी, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लिए ना, इस पर आप सी भी पढ़ सकते हैं और सी प्लस प्लस भी आप काम कर सकते हैं, दोनों पे, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस पर काम कर सकते हैं। चलिए, टू इंस्टॉल द टर्बो सी सॉफ्टवेयर यू नीड टू फॉलो स्टेप। चलिए जो कुछ स्टेप दिए गए हैं देखते हैं क्या है। डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, क्रिएट टर्बो सी डायरेक्टरी इंसर्ट सी ड्राइव एंड एक्सट्रैक्ट tc3.zip insert। चलिए मैं आपको इसको रियल बताता हूँ कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर में हम लोग क्या टाइप करते हैं, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है टर्बो सी प्लस प्लस का। तो टाइप करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है ना, टाइप कर दिया। चलिए ये हमारा खुल गया। पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और आपका जो विंडोज है आप उस पर प्रीफर करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो आप 32 बिट्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, अदरवाइज ये हमें रन नहीं होगा। अगर इसमें अगर 64 और 32 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस आपका सिस्टम जो है 64 बिट है 64 का डाउनलोड करिए, 32 है तो 32 का डाउनलोड करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आ गए अपने क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ देखिए हमारे पास आ गया जो करंट वर्जन इसका शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं से किसी भी वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। मैं पहले क्योंकि गूगल में जो पहले नंबर पर आता है उसी को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, इसलिए गूगल में मैं सर्च किया हूँ टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, तो मैं जो पहले नंबर पर आया मैं उसको डाउनलोड कर लिया, क्योंकि गूगल भी इसी को प्रीफर करता है जो अच्छा कंटेंट लेकर आता है, ठीक है, जो जेन्युइन होता है उसी बंदे को भी टॉप पे लाता है। तो हमने क्या किया, पहले नंबर पर जो है मैं उसको डाउनलोड कर लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का। तो फ्रेंड्स हमारी ये टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड हो चुकी है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, देन उसके बाद इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारे फोल्डर डाउनलोड में आ गया होगा। डाउनलोड पे क्लिक किए, हमारा डाउनलोड ओपन हो रहा है। अभी तो ये रहा हमारी जो डाउनलोड होगा है यहाँ पर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी या कंट्रोल सी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको यहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेट क्योंकि सिस्टम, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे पास जी फोल्डर में है, इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट है यार, मैं यहीं करता हूँ, हम यहीं से हम इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल हमारी, हो जाने दीजिए इसको।
पूरे जितने भी हमारे सी के लाइब्रेरीज वगैरह हैं पूरे पूरे इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं देखता हूँ कहाँ हमारी फाइल आई है, टर्बो सी प्लस प्लस एरा, इसमें हमारा अनजिप होकर पूरी फाइल्स आई हैं, पूरी फाइल्स लाइब्रेरी कंपाइलर सब इसी में आ गया। चलिए ओपन करते हैं। इसमें देखिए एक सेटअप हमारा आ गया। इस सेटअप पर क्लिक करना कभी भी आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसमें सेटअप के ऑप्शन पे ही क्लिक किया जाता है, उसी से हमारा पूरा सेटअप इंस्टॉल होता है। चलिए फ्रेंड्स मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैंने क्लिक कर दिया। सिस्टम स्लो होने की वजह से स्लो काम कर रहा है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र को भी क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। चलिए हमारा खुल गया। मैं करूँगा नेक्स्ट। मैं कर लूँगा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी जो टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर था ये इंस्टॉल होने लगा है। अब इसमें क्या करेगा हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर और लाइब्रेरी जितने भी होंगे वो हमारे इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इंस्टॉल होने तक मैं वेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है टर्बो सी प्लस प्लस। चलिए फिनिश करता हूँ और इसको लॉन्च करते हैं क्योंकि अब हमें इस पर वर्क करना है। चलिए हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमारे शॉर्टकट भी बन गया। तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले इसको इंस्टॉल हुआ, अभी ये सेटअप करेगा पूरा। ये रहा हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगर आप भी अगर इसको फॉलो करके आप इंस्टॉल करोगे तो आपके डिस्प्ले भी यही स्क्रीन शो करेगी। चलिए ये सब चीज़ें जितने भी हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में कमेंट करिएगा क्योंकि अगर मैं इसमें अभी मैं टाइम लगाऊंगा तो मैं फिर टाइम बढ़ता जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने के, इसमें कुछ हमारे यूज के लिए देख लीजिए। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट में न्यू सोर्स फाइल अगर आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पहले से बना चुके हैं तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं, अगर आप किसी सोर्स को वहाँ पर कर सकते हैं सर। बट हमें कहीं नहीं जाना है, हमारा तो फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। हम क्या करेंगे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स हमारा टर्बो सी प्लस स्टार्ट हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय एट लाइब्रेरी, बिल्कुल यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ शो हो रहा ना, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहाँ गया, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी कोई बात नहीं, अभी चला गया। आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे। इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको सॉरी ये हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता है। चलिए हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए अभी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड हो रखा है। चलिए करते हैं हम इसको, क्या करेंगे ऑल्ट एंटर करेंगे तो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। शॉर्टकट की आप हमारी स्क्रीन रहेगा फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट खुल रखे हैं बट हमें चाहिए एक ही को। हम क्या करेंगे इस पर, इस जो लाइन है ना ये वाली लाइन, इसी लाइन पर हम क्या करेंगे डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो भी हमारे पास ये पूरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर स्क्रीन हमारे पास शो हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम कुछ पिछले टॉपिक पे जहाँ थे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोगों को सी का जो कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस उसको इंस्टॉल भी कर लिए, कैसे डाउनलोड करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए। चलते हैं टॉपिक पे देखते हैं क्या टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था डाउनलोड करना कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको बता दिया। देखिए टर्बो सी प्लस प्लस था और यहाँ भी बता दिया कि कैसे इंस्टॉल करना, पूरी चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से लाइव दिखा दिया। तो अब मैं चलता हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम। भाई हम लोग अब टर्बो सी पर जो कंपाइलर डाउनलोड भी कर लिए, इंस्टॉल भी कर लिए, प्रॉपर स्टार्ट भी हो गया, हर चीज़ हम लोग जान लिए। व्हाट इज सी लैंग्वेज जान लिए, फीचर्स जान लिए, हिस्ट्री जान लिए। अब हम इसका प्रोग्राम भी तो बना लें। तो चलिए इसमें कुछ दिया है, पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। प्रोग्रामिंग अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आए, हो सकता है आपको हर एक स्टेप आपको कुछ न कुछ बाउंस हो रहा हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। बट किया जाएगा जरूर सर। अगर कमेंट हो रहा है तो आपको जरूर
को जरूर प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द ABCD, सपोज एक नाम दिया गया फाइल का, ऑफ सी लैंग्वेज, यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट, कंपाइल एंड रन द सी प्रोग्राम। हम आपको सब चीज़ बनाए जो इसमें दिया है, कैसे लिखा जाएगा, कैसे कंपाइल किया जाएगा और कैसे उस फाइल को सेव किया जाएगा, किस नाम से सेव करना चाहिए, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। चलिए, टू राइट द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन द सी कंसोल। मैं आपको सी कंसोल भी ओपन करके रख रखा हूँ, हम लोग उसी पे काम करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए कुछ हमारे पास प्रोग्रामिंग दिया गया। ऑनलाइन आप जब भी देखेंगे तो आपको आपके जब भी किसी भी पोर्टल पे आप जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग लिखी आपको मिलेगी। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा और कुछ अलग तरीके भी बताऊंगा आपको आज, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसमें कुछ देखता हूँ। चलिए मैं इन जितने भी यहाँ पे चीज़ हमारे दिख रहे हैं ना, मैं आपको वहीं पर बताता हूँ। या 2 लाइन बच्ची इसको कंटिन्यू करें, ख़त्म कर देते हैं यहाँ के बाद। इंक्लूड स्टूडियो, इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस, द प्रिंटफ फंक्शन इज डिफाइंड इन द studio.h. Integer main, the main function is the entry point of the every program in C language. Printf, the printf function is used to print data console. Return, the return zero statement returns execution status to the OS. The zero value is used to successful execution and one for unsuccessful execution. अच्छा जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आप लोग इसलिए बताना चाहते हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को न तो इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना नंबर्स आते हैं, ना वर्णमाला, कुछ नहीं आता है। इसको क्या आता है? आता तो क्या आता है, इसको बस इतना ही आता है 0 और 1। 0 1 के अलावा ये कुछ नहीं जानता। हमारे कंप्यूटर कुछ 1% भी नहीं जानता है। इसी के लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि चीज़ 0 और 1 में उसको कैसे समझाना है। अगर आप ये टाइप करते हो ना कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर भी कई डिजिट में कन्वर्ट होकर सिस्टम के पास जाता है। सपोज आपका नाम है श्याम, तो श्याम का 101010 होगा ना, 10 टाइम होगा, 10 या 10 नहीं होगा, तभी इस टाइम भी 1010 करके ही सिस्टम के पास जाता है, तभी सिस्टम समझ पाता है। उसको ए पता ही नहीं, ए क्या होता है, एच क्या होता है, सी क्या होता है, एल क्या, उसको कुछ नहीं पता होता है। उसको बस इतना ही पता है 0 और 1, और इसी को समझाने के लिए, बताने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी के थ्रू वो सिस्टम समझता है। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात आ गई कि हम किसी अमेरिकन से बात करनी हो तो हमें अमेरिकन इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि कंप्यूटर से हमें कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी जरूरत, बहुत सीखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं हम अपने कंसोल पे, अल्ट एंटर करेंगे, हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। चलिए, इसमें कुछ प्रोग्राम लिखा गया था, चलिए मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर बाकी 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूँ। लिखा था इंक्लूड studio.h, ठीक है, और लिखा था इंक्लूड conio.h, और लिखा था इंटीजर मेन, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ था। अब इसमें लिखा था प्रिंट एफ, और डबल कोड में लिखा था सी लैंग्वेज, और इसको डबल कोड क्लोज किया था और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया था और यहाँ से रिटर्न कर दिया था, रिटर्न 0 कर दिया था और यहाँ से क्लोज कर दिया था। ये प्रोग्राम हमारा लिखा गया। चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा गया, सेम एज इट इज प्रोग्राम उसमें भी लिखा गया, सेम एज इट इज प्रोग्राम हम भी लिखे हैं। ठीक है, बट हम कुछ एक लाइब्रेरी एक्स्ट्रा कर दिए, ये लाइब्रेरी नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, क्या होता है कि एक कोनियो जो है ना, वो कोनियो नहीं लिख रखा, मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ। चलिए, जो हैज होता है, ये हमारा इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हैज लगाने से ही सी लैंग्वेज समझ जाता है कि हमें अब लाइब्रेरी यूज करनी है। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि रिच लाइब्रेरी यूज करता है, रिच लाइब्रेरी सी लैंग्वेज रिच लाइब्रेरी यूज करता है, यही हमारी लाइब्रेरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइब्रेरी को अगर एक वर्ड में बोला जाए कि जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना फार्मूला, ये भी फार्मूला होता है। ये studio.h जो है ना, इसके अंदर इतनी सारी कोडिंग कर रखी है कि studio.h काम करने के लिए पूरे अंदर पूरा एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, कोड हुआ है, पूरा बल्क का कोड किया गया है, तभी हमारे पास एक लाइब्रेरी बनी हुई है।
लाइब्रेरी में कुछ ऐसा नहीं कि नाम लिख दिए तो हो गया, नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे काम दिए गए हैं इसको कि इसका नाम तुम लोगे तो ये अपना काम करता रहेगा, वो चीज़ है, इसको हम बुला रहे हैं यहाँ पे। तो हैज को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के लिए कोई चीज़ अगर हमें किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड। इंक्लूड में इसलिए क्या होता है, लाना। हम क्या कर रहे हैं, सी कंपाइलर से मांग रहे हैं, हम studio.h की लाइब्रेरी मांग रहे हैं कि भाई हमें उसकी ज़रूरत है। अब studio.h क्या होता है, अब बता रहे, पहले स्टूडियो देखते हैं। स्टूडियो में से होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी STD क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो हमारा लाइब्रेरी होता है ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। और .h जो होता है ना, वो .h मीन्स हेडर फाइल, ये हेडर लाइब्रेरी होता है, ठीक है ना। .h मीन्स क्या था, हेडर। तो यानी यहाँ पे आपको लिख रखा है, मैं पहले बता रखा था, यहाँ लिखा ना इंक्लूड studio.h, इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मैं भी बताया हूँ। लाइब्रेरी फंक्शन द printf फंक्शन इज डिफाइन द studio.h। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो नीचे लिखा ना printf, मैं आपको बताता हूँ वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप अगर इंक्लूड studio.h लिखेंगे ना तभी आप printf लिख सकते हैं। अगर आप ये हटा देंगे तो printf नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि studio.h लाइब्रेरी के अंदर printf का मेथड डाला हुआ है। जैसे आप डालते हैं ना किसी आप डालते हो इसे किसी सम का, तो सम अगर आप कॉल करते हो ना सम मेथड को, तो सम के अंदर क्या होता है, कोडिंग किया हो रहता है। जैसे आप कैलकुलेटर में 2 + 2 करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 4, बट आपको पता है 2 + 2 कैसे आया है, क्योंकि प्लस लगाने से 2 आया, बट इस छोटा सा सिंबल लगाने से आपका रिजल्ट कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसके पीछे भी कोडिंग किया हुआ गया। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी studio.h को हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिए प्री प्रोसेसर के थ्रू, और यहाँ पर हम printf को इजीली यूज कर सकते हैं। अब बताते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम इंटीजर मैन। अब इंटीजर मैन जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट में क्या होता है कि जैसे हमारे प्रोग्राम इसमें कोड लिख दिए तो हमारा इसको कंपाइल जो करेगा, यानी कंपाइलर जो होता है वो हमारा रीड करना जो फर्स्ट स्टार्ट करेगा यहीं से करेगा, इसी को बोलते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यही होता है। इसके अंदर भी फार्मूला, ये इसी को मेन फार्मूला बोला जाता है कि इसके अंदर भी फार्मूला बनाए गए हैं कि जब हमारे कंप्यूटर का कंपाइलर यानी टर्बो C+ पर जब आएगा, जो फर्स्ट टाइम कहाँ पाएगा, इंटीजर मेन, यहीं से हमारा प्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका रन करने का यानी कंपाइल करने का पहला प्रोसेस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। कभी भी कितना बड़ा प्रोग्राम बना लीजिए तो पहले कंपाइलर हमारा क्या ढूंढता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में नहीं लिखा गया तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा, गलती आएगी, वो रन नहीं करेगा। बट अगर उसको मेन फंक्शन में लिखा तब उसके आगे बढ़ सकता है। अगर आगे हमने गलती की है तब तो एरर आएगा, नहीं की है तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गया, ये हमारा प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट होता है और लिखने का तरीका होता है। ये आप जैसे देखो किसी भी कैरेक्टर का आगे आप डबल ए लग गया ना, एक क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई ना, तो ये हमारा मेथड होता है। ठीक है ना, या इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम की ओपनिंग यहाँ से होती है और क्लोजिंग इस सिंबल्स होती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रेसेस ओपन, इसको बोलते हैं ब्रेसेस क्लोज, करली ब्रेसेस इसको बोलते हैं। ठीक है ना, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, इन्हीं दोनों से हमारे प्रोग्राम की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। जब प्रोग्राम की ओपनिंग करनी हो तो यहाँ से करेंगे, इससे करेंगे, और क्लोजिंग करनी हो तो इसका मुंह इधर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं। अब आ रहा है प्रिंटफ। प्रिंटफ मीन्स होता है प्रिंटेबल फॉर्मेट। कोई कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे। देखिए ये भी फंक्शन है ना, इसमें भी इसीलिए इधर से भी लगा है और स्मॉल ब्रैकेट इधर से भी लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यानी हमें जब भी किसी नाम को प्रिंट कराना, किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना, तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इसके अंदर हम क्या लिखे हैं, सी लैंग्वेज, और डबल कोड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई कमांड नहीं है। तो हमें सिंपल क्या प्रिंट करना, सी लैंग्वेज प्रिंट करना, तो हम डबल कोड में ही लिखेंगे। और देखिए ये जो सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन आपको लगाना मस्ट है, क्योंकि अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमें लाइन की टर्मिनेटिंग यानी कंपाइलर हमारा नहीं समझेगा कि वहाँ से लाइन टर्मिनेट। अगर आप हटा देंगे ना तो कंपाइलर हमारा ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि जब तक चलेगा उसको नहीं पता है, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता। जब हम कमांड देते तभी वो प्रोसेस करता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही आप सेमीकोलन लगा दीजिए तो वहीं से प्रोग्राम की टर्मिनेट हो जाती है, यानी प्रोग्राम वहीं से कंपाइल करना बंद कर देता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है कंपाइलर। अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में नहीं, रिजल्ट तब भी आएगा लेकिन रिजल्ट आपका रॉन्ग आएगा, कुछ और आएगा, जो आप चाह रहे वो नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हर एक लाइन का एंडिंग में सेमीकोलन लगाना जरूरी है आपको सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब आते हैं नीचे, रिटर्न करेगा 0। अभी हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं, तो सिंपल हमें 0 पास करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेन फंक्शन को हम बताएंगे ना कि भाई हमारा प्रिंट हो चुका है, अब हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम इसको प्रिंट कर दो। रिटर्न हमारा यही बताता है कि अभी किसको बताएगा, मेन फंक्शन को बता देगा। ठीक है, अच्छा चलिए, हमारे प्रोग्राम तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका जो भी
क्वेश्चन होगा उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। पहले देखिए, अगर आप मेनू से जाते हैं रन कराने, पहले तो कब कराते हैं कंपाइल, फिर रन कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप पहले रन कराते हो या पहले कंपाइल कराते हो। सिंपल बात है, पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने से पता चलता है कि उसमें गलती तो नहीं आ रही है, गलती नहीं आ रही तब हम रन कराते हैं। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए देखिए 2 ऑप्शन है। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो और अपने कीबोर्ड की Alt+ F9 प्रेस करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। चल ठीक है, चलिए मैं प्रेस करता हूँ। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है। लाइन कंपाइल यानी 315 लाइन को कंपाइल कर चुका, बट अभी तक उसको कोई एरर ना हो तो वार्निंग मिली नहीं है, यानी हमारा प्रोग्राम सही लिखा गया है। चलिए ये तो सक्सेस होगा। मैं करता हूँ रन। अब रन करता हूँ तो देखता हूँ रन करने में क्या आता है, Ctrl+ F9। आप जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो Ctrl+ F9 से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे रन कर दिया, देखिए यहाँ से मैं करता हूँ Alt+ F9 से कंपाइल होता है और Alt+ F9 से क्या होगा, हमारा कंपाइल होगा और रन हो जाएगा, ठीक है ना। और Alt+R प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड की, तब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए तो Ctrl+ F9 करें तब भी हो जाएगा। आइए चलते हैं। हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, बट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों नहीं कुछ आया, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हैं। वो ये था कि गेट ch, मैं लगाऊंगा गेट ch, ठीक है ना। अब देखिए हमारा प्रोग्राम में लिखा जा चुका है। अब इसमें क्या है कि ये जो चीज़ लिखा हूं ना, ये अभी मत लिखिए। इतना जो प्रोग्राम है ना, ये किसी अदर एडिटर के लिए, अदर कंपाइलर के लिए यूज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में नॉर्मली वो हाई लेवल के एडिटर पर काम करते हैं, तो इसीलिए इस कोड को हम लिख देते हैं, ठीक है ना। बट जो लीगल, जो अच्छे तरीके से प्रोग्राम में लिखी जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम प्रीप्रोसेसर यूज करेंगे। प्रीप्रोसेसर में हैज होता है, फिर इंक्लूड कर लेंगे। और इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करेंगे, यानी एच लिख देंगे, हमारी हेडर फाइल है। फिर हैज लगाएंगे, फिर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है हमें, इंक्लूड कॉनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट। ये आउटपुट के लिए होता है, इसको अगर नहीं यूज करोगे तो आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। इसके पहले आप देख रहे होंगे कि आउटपुट नहीं आया था, वो आउटपुट अभी आपको सी कर जाएगा, वहाँ दिखेगा कि जो लिखा गया। अब मैं लिखूंगा वाइड मेन। वाइड मेन पे वाइड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इसके पहले लिखा गया था ना इंटीजर लिखा गया था, मैं वाइड भी लिख सकता हूँ। आप वाइड लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इंटीजर लिखेंगे तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। वाइड लिखेंगे तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखे थे ना रिटर्न 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिएगा वाइड मेन, ठीक है ना। हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अब मैं ओपन करता हूँ, मैं वही कोड लिखता हूँ printf, और मैं इसमें लिखता हूँ सी लैंग्वेज लिख दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा गेट ch क्या करता है, इसी से हमारा आउटपुट आता है, यानी जो सी लैंग्वेज लिखा गया ना, इसी से गेट ch से हमारा ये प्रिंट होगा, यानी स्क्रीन को होल्ड कर लेगा। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको नहीं यूज करता हूँ, मैं अब इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के लिए Ctrl+ F9 होता है, तो Ctrl+ F9 करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं था। अब हम कराएंगे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं आया, यानी हमारे पास रिजल्ट नहीं शो हुआ, बट हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, एग्जीक्यूट हो गया, बट हमारा आउटपुट नहीं शो हुआ। जब तक नहीं होगा, जब तक हम गेट ch नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्या करेगा ये, हमारे जो भी वहाँ पर आउटपुट आ रहा है उसको होल्ड कर लेगा, डिस्प्ले को क्या करता है, होल्ड कर लेता है। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर तो नहीं है। चलिए एरर हमारे पास आ गया। देखिए कितनी बार जितनी बार हम लोग काम किए, कंपाइल कराया ना, उतनी बार हमारा कंपाइल हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 बार किया ना, तो 6 हमारे पास रन हो गया, ठीक है ना। फिर रन कराते हैं, देखते हैं 7 आ गया। फिर रन कराते हैं, सॉरी डिस्प्ले चेंज हो गई, आ जाता हूँ फिर इस पर, ऑल्ट एंटर कर लेता हूँ, ऑल्ट एंटर हो गया, ठीक है। चलिए फिर से रन कराता हूँ, फिर आ गया। यानी जितनी बार मैं रन करा रहा हूँ उतनी बार हमारा आउटपुट शो होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब समझ गए, आपको प्रोग्रामिंग लिखनी भी आ गई। बेसिक प्रोग्राम हमारा यही होता है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्द दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सी लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हमारे सामने जो इशू आ रही है, ये हमारे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, इनको मैं क्लियर करना भी बताऊंगा। आपका एक ही रिजल्ट शो करेगा, जिस टाइम आप जो रन कराओगे वही आपको शो करेगा। इस चीज़ को मैं हटाने के लिए मैं आपको एक आता है कीवर्ड, मैं उसको बता दूंगा, उससे आप हटाना भी सीख जाओगे।
तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरे कंप्लीट देखिए, समझिए, सीखिए, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।